जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपका अपना ही चैनल एडुकेशन क्लासेस में स्वागत है। दोस्त, एक चैप्टर देखते हैं ज्योग्राफी का। छोटा सा चैप्टर है जो सब जानते भी होंगे। मिट्टी, भारत की मिट्टी, मृदा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सॉइल, उसका स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? सॉइल का स्टडी करते हैं, मिट्टी का, मृदा का। मृदा या मिट्टी या सॉइल, ठीक है। तो पहले देखिए, भारत की मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो मैपिंग करके भी हम लोग देखेंगे कि भारत की मिट्टी में कौन कौन सा मिट्टी है, भारत में कौन सा मिट्टी कितना कहाँ पाया जाता है, सब देखेंगे। तो पहले देखिए, मिट्टी का अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है, पेडोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए, मिट्टी अगर देखा जाए तो मिट्टी को परत को देखें। अगर हम ज़मीन में अपना खुदाई करें थोड़ा सा तो मिट्टी देखें, तो मिट्टी का सबसे पहले मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के लेयर को देखा जाए पहले। मान लीजिए अगर ये मिट्टी है, क्या ये मिट्टी ले लिए, ये ज़मीन का है टुकड़ा, ठीक है, मिट्टी है, देखिए सॉइल है, ठीक है। लेयर देखिए, आप सब समझिए पहले बात को। तो आपका फर्स्ट लेवल जो होता है, मान लीजिए ओ लेवल है। कौन लेवल है? ओ लेवल है। ओ लेयर, लेवल, परत कहिए, ओ परत, ओ। ये आपका ए हो गया, ए लेयर। ये हो गया बी लेयर। ये हो गया सी लेयर। और ये हो गया आर लेवल, आर लेयर, ठीक है। ए बी सी आर। और एक ओ। ओ मीन्स होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। हिंदी में कहेंगे इसको कार्बनिक, कार्बनिक लेयर, कार्बनिक परत। हिंदी में कहेंगे इसको कार्बनिक। ए हो गया। देखिए, इस लेवल के बाद ये जो लेवल देख रहे हैं आप, ये लेवल को देख रहे हैं, इस लेवल के बाद कौन लेयर है? ए लेवल। ए होगा टॉप सॉइल, कहते हैं इसको टॉप सॉइल। क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल, सबसे ऊपर का शेयर, टॉप। इसको बोलते हैं सब सॉइल। क्या बोलते हैं? सब सॉइल, उप मिट्टी, सब सॉइल। बी लेयर को, सी लेयर को बोला जाता है बैड सॉइल। इसको कहा था बैड, बैड सॉइल है ये। क्या है? बैड सॉइल है, बैड सॉइल। और आर से मतलब होता है रॉक, रॉक सॉइल। रॉक सॉइल मतलब पत्थर का, चट्टान का सॉइल, ठीक है, पत्थर का सॉइल, चट्टान का। ये लेवल देखिए। अब कहिए सर है क्या, क्या लेवल? अरे भैया, आप गांव में घर में जाते हैं तो अपना लेयर खोद देखिए, ज़मीन का जो सबसे ये जिसकी इसकी मोटाई बहुत कम होती है, ये आपका 2 से 3 सेंटीमीटर, मात्र क्या होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर लेयर होता है। ये लेयर कैसे बनता है भाई? ऑर्गेनिक, नाम इसका क्या है? ऑर्गेनिक, कार्बनिक, जिसमें कार्बन हो, वो लेयर है। तो कार्बन कहाँ होता है? हर जगह है। हमारे शरीर में कार्बन है कि नहीं? हमारा शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन, 65%। फिर ऑक्सीजन के बाद क्या है? कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। सबसे पहले मेरे शरीर में ज़्यादा है सब ऑक्सीजन, कार्बन। इसका मतलब है पेड़ पौधे में क्या सबसे ज़्यादा? कार्बन। तो ये लेवल जो बना है कार्बनिक से बना है, ऑर्गेनिक से बना है। तो जो आपका ज़मीन के ऊपर गाँव घर में जाते हैं, कहीं भी तो देखते हैं पेड़ पत्ते पौधे गिरते हैं, सड़ते हैं, वनस्पतियों जो गिरते हैं लेयर, तो सड़ गल जाता है, तो वो आपका क्या बना देता है? ह्यूमस बना देता है, आ जाता है, ह्यूमस बना देता है, एक लेयर बना देता है, थोड़ा पतला रहेगा एकदम, छोटा सा, और वो आपका थोड़ा सा कमज़ोर लेयर भी रहता है, ह्यूमस की मात्रा। तो ये आपको वनस्पतियों के ऑर्गेनिक लेवल में क्या होता है? वनस्पतियों के सड़ने गलने से, वनस्पतियों या कहिए कि जिसमें जीव जंतु के सड़ने से, जीव जंतु जो सड़ते गलते हैं उससे बनता है, सड़ने गलने से ये लेयर बनता है, ऑर्गेनिक लेयर बनता है। इसमें ऑर्गेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, ह्यूमस की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इस लेयर में आपका जो है ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी। ऐसे भारत में ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में सब कमी है। अब आइए इस लेवल को समझ गए आप लोग, ओ लेवल को समझ गए। कहीं जाइएगा 2 सेंटीमीटर इतना होता है, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इतना ई लेवल बैठता है। ये धूल देखिए, मान लीजिए कि अब आप कहीं गाँव में गए, आप जाइए घर को ताला लगा दीजिए, घर में 10 दिन चल जाइए बाहर, 20 दिन आइएगा घर में, देखिएगा आपका एक लेयर बैठेगा धूल का, घर में बैठ जाता है भी लेयर। तो वो ह्यूमस तैयार नहीं हुआ। लेकिन आप कहीं गाँव घर में जाते हैं, देखते हैं खेत में छोड़ दीजिए तो खेत में लेयर नहीं बैठता होगा। जब घर में बैठ जाता है तो खेत में धूल धड़कन उड़ रहा है, जा रहा है, तो एक परत बन जाता है। तो वो कौन लेवल कराता है? ओ लेवल कराता है। ये वनस्पति को सड़ने गलने से बनता है। ए लेवल क्या? ए लेवल जो है इसको कहते हैं टॉप सॉइल, टॉप सॉइल। ये खेती के लिए प्रचुर है। ये सॉइल जो होता है खेती के लिए, आपका खेती इसी पर होता है, टॉप सॉइल पर, टॉप सॉइल पर। क्योंकि भैया इसमें जो रहेगा छोटा छोटा, इसमें रहता है मेरे सब कीड़े मकोड़े, केचुआ जैसे। कहाँ रहेगा?
केचुआ कहाँ रहेगा? इस लेवल में। अरे भाई 2 सेंटीमीटर में कौची रहेगा यार? केचुआ रहेगा? केचुआ इतना बड़ा होता है? केचुआ लेवल इसमें रहेगा? वो लेवल में नहीं रहेगा। उसमें रहेगा छोटा सा फतिंगा, कीड़ा तीड़ा तनिका देखना, ठीक है। इसमें केचुआ, चूहा, सांप सब इसमें रहता है। तो पहला बात पूछेगा कि बताइए कि आपको जो ये सब जीव जंतु हैं छोटा छोटा कौन लेवल में रहता है? तो टॉप सॉइल में। दूसरा बात, खेती ज़्यादा कहाँ होता है, किस मिट्टी में ज़्यादा होता है? तो टॉप सॉइल में होता है। कहाँ होता है? टॉप सॉइल में होता है, ठीक है। पेड़। अब तीसरा बात है अभी सब सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे है सब सॉइल, बी लेवल। इस लेवल में क्या होता है कि जब मान लो बड़ा बड़ा प्लांट होते हैं, बड़ा बड़ा प्लांट, इसके जो रूट होते हैं, क्या होते हैं इसके? ये जो रूट होते हैं इसी लेवल में रहता है। बड़े बड़े प्लांट का, पौधे का पूछेगा क्वेश्चन कि बड़े बड़े पौधे का रूट कहाँ रहेगा? इस लेवल में नहीं, इस लेवल में रहता है। किसमें? सब सॉइल में, जितने बड़े पौधे का लेवल है ये हो गया। इसके बाद कौन सा है? बैड लेवल। बैड सॉइल, नाम है बैड मैंने खराब सॉइल, तो बैड सॉइल है। इसका मतलब है कि ये सॉइल जो है आपका, ये कंकड़ पत्थर है, छोटा छोटा कंकड़ पत्थर, देखिए इस तरह का छोटा छोटा कंकड़ पत्थर है, ये हो गया। इसमें छोटा छोटा कंकड़ पत्थर होता है। ये अनउपजाऊ होता है, उपजाऊ ये भी नहीं होता है। क्या होता है? उपजाऊ नहीं होता है। इसके नीचे का लेवल जो होता है ये पेरेंट कहते हैं, इसको रॉक कहते हैं, पत्थर कहते हैं। बड़ा बड़ा पत्थर जो होता है, बड़ा बड़ा पत्थर जो होता है, पत्थर होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी का अगर निर्माण की बात किया जाए कि मिट्टी बनता कैसे है, पहला बात अगर कहा जाए कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो मिट्टी का निर्माण जो होता है चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। चट्टान जैसे मान लें कि नदी में अब हिमालय से नदी आ रही है, तो उसमें चट्टान टूटा, तो चट्टान टूटने फूटने से देखते हैं गांव घर में जाते होंगे तो उठाते हैं, उजला वाला पत्थर मिलता होगा। वो क्या है? चूना पत्थर है, वो चूना पत्थर है। तो चट्टानों के टूटने से, स्टोन के टूटने से, है ना, रॉक के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, ना कि आपके खाली धूलकण से। धूलकण से जो होगा ह्यूमस होगा। बाकी देखिए ये आपका चट्टान है, अब पानी पड़ रहा है, तो पानी पड़ रहा है तो बूंद धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे क्या करेगा? इसको तोड़ेगा, इस चट्टान को तोड़ेगा। आप गांव घर में जाते होंगे, कुइयाँ पर भी अगर बाल्टी रखते होंगे तो चट्टान टूटता है, कुइयाँ में देखते छेद हो जाता होगा। घर में चापाकल जरूर होगा, चापाकल पर देखते होंगे जहाँ चापाकल चलाते हैं, जहाँ बाल्टी रखते हैं वहाँ गड्ढा हो जाता है। इसका मतलब है कि चट्टान देखिए घर में जो आप ढलैया किए हैं वो टूट रहा है, और टूट के बन क्या रहा है? वो टूट के मिट्टी बन रहा है। कहीं न कहीं नली में बहा और कहीं न कहीं मिट्टी बन रहा है। तो जैसे जैसे जो आता है मिट्टी के पानी का बहाव से पत्थर रगड़ाते रहते क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाता है। तो बहुत कारण है, हवा के द्वारा बहाक लाया जा सकता है, और हवा के द्वारा बहाक मिट्टी भी लाया जाता है। मान हवा चल रहा आंधी, तो कहीं ना कहीं बैठेगा वो, तो उससे मिट्टी निर्माण होता है। तो हवा कितना दूर जाएगा भैया? यहाँ से अमेरिका चल जाएगा, इंग्लैंड चल जाएगा, हवा मिट्टी बना देगा? नहीं। लेकिन पानी आ सकता है, आपका पानी हो सकता है कि अटलांटिक महासागर में चला जाए। आपका चट्टान टूटने के बाद जो गिरेगा अरब सागर में, हिंद महासागर में, फिर मिल जाएगा अटलांटिक महासागर। तो आपका पानी के द्वारा सबसे दूर जाकर मिट्टी बन सकता है। भारत की मिट्टियाँ हो सकता है अमेरिका में मिल जाए आपको। तो ये हुआ कि पानी बहाव। तो कहने के जो भी होता है इस चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टी बनता है। पहली बात, मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी में लेयर क्या है? ए ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, आर लेवल। ओ लेवल समझ गए, ऑर्गेनिक लेवल है। ए टॉप, बी सब सॉइल, सी बेड सॉइल, और आर रॉक सॉइल, मदर सॉइल है, पेरेंट सॉइल, माता पिता है, इसी से बनता है। पानी गिरने से लास्टली जो है से इस टूटने फूटने से बनता है। तो ये पत्थर का आपका, ये मिट्टी का क्या हुआ? लेवल हुआ। आया समझ में? उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिएगा कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट कि भारत की मिट्टियाँ में क्या चीज़ की कमी है। हमेशा आप सुनते होंगे बात कि भारत की मिट्टी में क्या चीज़ कमी है। तो भारत की मिट्टी में याद कर लीजिए NPK। NPK, एन जो है पी के आया है, एन कोई व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, वो पी के आया है। क्या आया? पी के आया है। NPK मिटाएं इसको। आइए भारत की मिट्टियाँ में कमी क्या है। तो भारत की मिट्टियाँ में आपका जो कमी है, ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस की भी बहुत कमी है यहाँ। तो भारत की मिट्टी में कमी है NPK। एन जो व्यक्ति है पी के आया, एन से हो गया नाइट्रोजन, एन से हो गया नाइट्रोजन, पी से हो गया फॉस्फोरस, के से हो गया पोटेशियम। तो भारत की मिट्टी में क्या कमी है? NPK इसका, प्लस ह्यूमस का कमी है। भारत की मिट्टियों में ह्यूमस की कमी है, इसीलिए उपजाऊ करने के लिए, इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आपको क्या करें? अब NPK कैसे पूरा होगा भैया?
एनपीके कैसे पूरा होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम कैसे मिट्टी में डाला जाएगा, या तो खाद होकी कृत्रिम बना करके जो आपको भी बन रहा है खाद, तो या तो खाद दीजिए उसको, क्या दीजिए, खाद पदार्थ दीजिए। तो खाद क्या दीजिए, यूरिया दीजिए, यूरिया अगर देते हैं तो नाइट्रोजन मिल जाएगा, है ना। पोटेशियम दीजिए, क्या दीजिए, पोटेशियम का खाद दीजिए। फास्फोरस दीजिए, फॉस्फेट दीजिए, खाद दीजिए, दे फॉस्फेट छिड़ते मार हो फॉस्फेट, या तो खाद दीजिए, नहीं तो फिर दलहन पौधा कीजिए। दलहनी पौधा लेगुमिनस दलहनी जितने दलहन, राहड़ है, मसूर है, मटर है, मूंग है, सब आते हैं लेगुमिनस में। किस में आते हैं, लेगुमिनस में आते हैं। इसको कहते हैं लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस पौधा। जितने दलहनी आते हैं लेगुमिनस, इसमें क्या होता है, जितने दलहनी पौधे हैं लेगुमिनस, उसके जड़ में जैसे आप मूंग लगाए तो उसके जड़ में एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसको कहते हैं राइजोबियम, उसको कहते हैं राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु है। ये राइजोबियम जीवाणु जो होता है ये क्या करता है, जड़ में होता है, कौन पौधा, दलहनी पौधा में। तो वो क्या करेगा कि वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है, या नाइट्रोजन उसको ले करके राइजोबियम नाइट्रेट में बदल देगा। क्वेश्चन करेगा कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोजन को, वायुमंडल के नाइट्रोजन को, क्वेश्चन डायरेक्ट करेगा कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है, तो राइजोबियम बदलता है। कौन बदलता है, राइजोबियम। दलहनी पौधे में जो राइजोबियम होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और ज़मीन को क्या कर देते हैं, उपजाऊ। क्योंकि भारत में क्या कमी है, एनपीके का, नाइट्रोजन कमी है। एक तरीका या तो खाद छीटिए, दूसरा तरीका है कि आप दलहनी पौधा लगाइए। हर एक 2-3 साल पे अपने गांव घर में, अपनी खेती में परंपरागत खेती छोड़ दीजिए जो बाप दादा करते आए हैं। आप क्या कीजिए कि 2-3 साल में क्या लगा दीजिए, दलहनी पौधा लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि ज़मीन उपजाऊ हो जाएगा, उसको नाइट्रोजन मिल जाएगा और आपका ज़मीन क्या हो जाएगा, किसके कारण, राइजोबियम के कारण। नहीं तो फिर खाद छीटिए, दो ही उपाय है। तो इसलिए क्वेश्चन करता है कि अभी तो कहिए सर नाइट्रोजन ऊपर में है ये था, तो प्लांट नाइट्रोजन ले लेता चुपचाप, इसका क्या जरूरत, कोई प्लांट ले ले, धान गेहूँ सब ले ले। तो नहीं, राइजोबियम बदलता है नाइट्रेट, और प्लांट नाइट्रेट जल नहीं खाएगा। आप ये सोचिए पहले बात कि आप आटा खाते हैं, आपको आटा, रोटी बनाते हैं, उसको गूँथते हैं, रोटी बनाते हैं, चावल क्या फक जाएगी, चावल नहीं खाते हैं जी, तो सिझाते क्यों, उसको सिझा के चावल को खाते हैं। सिझाना पड़ता है, पसाना पड़ता है, कुकर से निकालना पड़ता है, चावल फक जाते। तो चावल हमारा शरीर नहीं पचाएगा, आटा हमारा शरीर नहीं पचाएगा, इसलिए हम रोटी बना खाते हैं। तो उसी प्रकार से पौधा, जितने प्लांट हैं, नाइट्रोजन नहीं पचाता है, नाइट्रोजन को नहीं लेंगे हम, नाइट्रोजन हमको नाइट्रेट चाहिए, हमको यौगिक चाहिए। नाइट्रेट क्या है, कंपाउंड है, नाइट्रेट चाहिए हमको। तो उसको नाइट्रेट देने का काम करेगा, या तो यूरिया दीजिए, खाद आए तो राइजोबियम करेगा। कौन करेगा, तो पूछेगा वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलता है, राइजोबियम बदलता है। तो एनपीके जो है इसका अनुपात, आप मान लीजिए प्लांट अगर बड़ा है, आपका पौधा आपका बड़ा है, बड़ा पौधा हो गया थोड़ा सा, तो उसमें आपका एनपीके डालना है, एक खाद डालना है आपको। तो किस अनुपात में डालिएगा, ये 4:1, 1:4 माई नेम इज रखन। तो इसी तरह आप देखिए 4:1 कर दीजिए, या इधर से देखिए 1:4 माई नेम इज लखन, सजनों का सजन। तो ये से याद कीजिएगा 4:1, 4 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, ये रहेगा बड़े पौधे में जो पौधे। लेकिन अगर सीड है, बीज अभी डाले हैं, बीज डालने से पहले कितना अनुपात होना चाहिए एनपीके का, 2 क्वेश्चन करेगा आपसे। एनपीके का अनुपात कितना होना चाहिए, ये आपका जस्ट उलट जाता है 1:1, नाइट्रोजन 1 तो ये फास्फोरस रहेगा 2, पोटेशियम 1 रहेगा। ये अनुपात हम याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए हॉट है सब, हॉट क्वेश्चन। तो एनपीके का अनुपात होगा बड़े पौधे में ये, बीज में ये। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक, बढ़े आगे। चलिए इसको आप लिखिए, नोट्स बनाइए भी धीरे धीरे आप, और बढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब बात होता है कि पीएच मान, क्या होता है, पीएच मान। शरीर में पीएच मान, ज़मीन का पीएच मान भी होता है। तो ज़मीन का पीएच मान क्या होता है, पढ़ाएं पीएच मान, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ा चुके हैं हम। अब देखिए पीएच क्या है, व्हाट इज पीएच। पावर, पी से होता है पावर, एच से होता है हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन का पावर क्या है, पावर ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं।
तो पीएच मान जो जमीन मिट्टी का होता है, मिट्टी का पीएच मान याद कीजिएगा, इसका 6 से 7.5 होता है। पीएच मान 6 से लिखिएगा, पेज 6 से लेकर के 7.5 तक होता है। और जबकि आप जानते हैं पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। इस बात को जानते हैं। अगर बीच में लाइन देते हैं 7 पे, तो ये 0 से 7 तक आपका होता है एसिडिटी की, अम्लीय होता है, अम्लीय। और ये 7 से 14 तक क्या होता है, क्षारीय, बेसिक होता है। और ये क्या है, न्यूट्रल। 7 क्या है, उदासीन, न्यूट्रल। अब हमको बताइए कि मिट्टी का पीएच मान 6 अगर रहे तो क्या रहेगा। अगर 6.8 भी रहे तो अम्लीय कि क्षारीय। वो मिट्टी अगर किसी मिट्टी, देखिए अब मिट्टी है तो ज़मीन कोई नापता है भारत में, जल्दी नापता है। जो होशियार किसान रहेगा, जो बिजनेसमैन होगा, वो पीएच मान नापता है, ज़मीन खोदेगा, ज़मीन को निकाल के उसको पीएच मान नापेगा। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन पीएच मान नापना चाहिए। अब पीएच मान कहाँ लीजिएगा, ऊपर का परत का पीएच मान नापिए, ह्यूमस वाला, ओ लेवल वाला, तो निकलेगा पीएच मान। थोड़ा सा गड्ढा कीजिए, 1-2 बीता गड्ढा कीजिए, उस मिट्टी को निकालिए और लैब में जाइए, लीजिए पीएच मान नापिए। ये नहीं कि ह्यूमस ले चल के ऊपर वाला और नपा दिए, तो कुछ नहीं मिलेगा पीएच मान आपको। ओ लेवल नहीं, टॉप सॉइल का लेवल ले जाइए और लैब में बोलिए भाई पीएच मान इसका कितना, उसके अनुसार खेती करना चाहिए। पहले देखिए कि पीएच मान कितना ज़मीन का, मिट्टी का आपका है। तो पीएच मान अगर 6.8 है तो वो आपका मिट्टी क्या कहलाएगा, अम्लीय। अगर हम कहते हैं कि पीएच मान 7.2 है, मैं इस लाइन से पार कर गया, 7 से पार, तो क्या हो गया, क्षारीय हो गया। तो मिट्टी क्या हो गया, क्षारीय। इसीलिए मिट्टी आपका 2 तरह का हो सकता है, या तो अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, और दूसरा क्षारीय मिट्टी, दूसरा क्षारीय मिट्टी। जिसका 7 से ज़्यादा होगा क्षारीय, 7 से कम होगा अम्लीय। अब इस मिट्टी को आपको कौन सा पौधा लगाना है, उसके अनुसार इसकी मिट्टी को अम्लता और क्षारीयता को देखना पड़ेगा, अम्लता क्षारीयता को दूर करना पड़ेगा। तो अम्लीय मिट्टी को, इसका अम्लता दूर करने के लिए, अगर कोई मिट्टी अम्लीय है, एसिडिक है, उसको दूर करना है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर डाल दीजिए उसमें। क्या डालिए, चूना पत्थर, जो आता है उजला वाला पत्थरा, उसको खूब मिलाइए, अम्लता खत्म हो जाएगा। खारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसलिए अम्लता दूर करने, क्वेश्चन करेगा कि बताइए मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए क्या मिलावें। तो ऑप्शन रहेगा चूना पत्थर, यही मारिएगा। क्या मारिएगा, बाकी कुछ नहीं, चूना पत्थर। और मिट्टी के क्षारीयता को, मिट्टी के क्षारीयता को दूर करना है, क्वेश्चन लिखेंगे आप, मिट्टी के क्षारीयता दूर करना है, हटाना है, तो क्या डालें, तब आप जिप्सम डालेंगे। क्या डालेंगे, जिप्सम। 2 बात, अम्लता दूर करना है चूना पत्थर, अम्लता दूर करना है चूना पत्थर, और क्षारीयता दूर करना है तो आपका जिप्सम। क्या करेंगे, जिप्सम। क्या बोलेंगे, जिप्सम। ये बात समझ आएगी, पीएच मान आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन मिट्टी का है। मिट्टी के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी तक। अब भारत में मिट्टियाँ का निर्माण जो हुआ है, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। मिट्टी का प्रकार को क्या देखेंगे, मिट्टी के प्रकार को। लेकिन अभी नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग मिट्टी का प्रकार को। आप लोग नेक्स्ट वीडियो, आपका मिट्टी का पहला वीडियो है, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे मिट्टी का प्रकार। ऐसे एक बार बता देते हैं आपको सिर्फ मिट्टी का प्रकार, फिर मैप पर हम आपको बताएंगे कि मिट्टी कहाँ कहाँ पूरे भारत में है। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करेंगे। इसका सेकेंड वीडियो जो आएगा आपका, वो मैपिंग पर आएगा। अभी आज मैप नहीं बनाए हम, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैपिंग होगा। तो पहले देख लीजिए मिट्टी, ICAR एक संस्था है, ICAR, इंडियन लिखेंगे इसका, इंडियन काउंसिल, सी से हो गया काउंसिल, काउंसिल ऑफ, ए से हो गया एग्रीकल्चर, आर से हो गया रिसर्च, ठीक है। ये एक संस्था है, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना अगर पूछेगा तो 1946 में हुई थी, 1946 में। इसकी स्थापना कब हुई, 1946 में। काम क्या करता है, एग्रीकल्चर रिसर्च का काम कर रहा है। ये रिसर्च सेंटर होता है ना जी, तो रिसर्च करता है। मान लिया अगर हम जीएस रिसर्च करें तो इसी प्रकार से ये एग्रीकल्चर रिसर्च है। और इसकी स्थापना 1946 में हुई है। और दूसरी बात है कि इसका मुख्यालय है भोपाल में, मध्य प्रदेश, भोपाल में। इस संस्था ने बताया कि भारत में मिट्टियाँ जो है, इसके अनुसार, ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। क्या प्रकार की मिट्टी है, 8 प्रकार की। क्या प्रकार की मिट्टी है, 8 प्रकार की मिट्टी है। और कौन कौन 8 प्रकार की है भाई, तो सिंपल बात, जो सबसे फेमस पहले है, मैप पर बताएंगे, अगला वीडियो में देखेंगे आप मैप पर। अभी हम आपको बता देते हैं सिर्फ खाली कि सबसे पहले लिखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी,
कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। इसको कहते हैं एलुवियल मिट्टी, एलुवियल सॉइल। ये भारत में 43% भूभाग पर जितने मिट्टी हैं उसका 43% पर आपका यही मिट्टी है। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा है आपका लाल मिट्टी, रेड सॉइल। क्या लिखेंगे? रेड सॉइल, रेड सॉइल, रेड सॉइल। ये भारत में आपका 18% पर है, 18 पॉइंट कुछ परसेंटेज, 18% पर। फिर हो गया काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। इसी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी, इसी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। तो काली ब्लैक सॉइल ये भारत में आपका फैला हुआ है 15.6% पर, ठीक है। और लास्ट ये आपका चौथा है लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी ये फैला हुआ है 3.7% पर। 4 आपका मुख्य मिट्टी हो गया जो कि नदियों के बहाव के द्वारा वर्षा के कारण बनता है। लाल मिट्टी ये वर्षा जहाँ कम होगा लाल मिट्टी बनेगा, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा जलोढ़ मिट्टी बनेगा। काली मिट्टी जो बनता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है। लैटेराइट मिट्टी जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ बनता है। 4। इसके 4 के अलावा ये मुख्य मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। इसके 4 के अलावा 4 इधर हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर मैपिंग के अनुसार अगर देखेंगे 5वां मिट्टी हो गया, इसको कहते हैं पर्वतीय मिट्टी, पर्वत वाला, पर्वतीय मिट्टी। पर्वत हो गया एक। फिर मरुस्थल हो गया, क्या हो गया? राजस्थान के लिए मरुस्थल है, राजस्थान मरुस्थल है, इसको क्या कहेंगे? मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी। और 7वां लवण, जैसे गुजरात के क्षेत्र में जहाँ लवण, जहाँ पानी का जमाव हो जाता है, लवण एसिड और बेस मिलने से, अम्ल एवं क्षार को मिलने से लवण तैयार होता है। तो आपका इसको कहेंगे लवणीय मिट्टी। क्या कहेंगे? लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। 8वां हो गया पीट मिट्टी। क्या बोलते हैं उसको? पीट मिट्टी, पीट कहिए या दलदली कहिए, दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी। तो इस प्रकार से 8 मिट्टी ICAR के अनुसार 8 मिट्टियाँ हैं भारत में। 4 उधर हो गया, जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट। इधर मैप में देखेंगे पर्वतीय ऊपर में जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, वो आपका पर्वतीय मिट्टी हो गया। राजस्थान का एरिया मरुस्थलीय मिट्टी हो गया। और लवणीय गुजरात की मिट्टी हो गया, लवणीय मिट्टी हो गया। और दलदली मिट्टी जो आपका किनारे किनारे आपका जो है तटीय क्षेत्र में, वहाँ पर दलदली मिट्टी होता है। ये हम लोग मैप में देखेंगे इस मिट्टी को सारा को, 8 को, तब ज़्यादा समझ में आएगा। बिना देखे हुए कुछ समझ ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए जब मैप करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब मिट्टी वहाँ पर क्लियर करेंगे। वहाँ पर 2 से 3 वीडियो में आपका मिट्टी क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। और 1 मिनट चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें, लिंक दें, शेयर करें लोगों को। बार बार कहते हैं ये चैनल आपका है, कंचन सर आपके हैं। और ऑफलाइन जो है हम आपको कहाँ मिलेंगे? ऑफलाइन क्लास आपको मिलेंगे नवादा में, आकाश बैंकिंग नवीन नगर में पड़ता है। अभी बस हर वहाँ का सिस्टम अलग है। वहाँ का पढ़ाने का सिस्टम ये है कि 5 बैच चल रहा है अभी, 5 में अलग अलग सब्जेक्ट चल रहा है। सबका टाइमिंग 7 से 8 वहाँ चल रहा है अभी। 7 से 8 पॉलिटी, 8 से 9 हिस्ट्री, 9 से 10 में बायोलॉजी, 10 से 11 ज्योग्राफी, 11 से 12 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी समाप्त हो गया है, तो इसलिए और पॉलिटी समाप्त हो गया। पॉलिटी का बैच हम दे दिए हैं, नया बैच पॉलिटी का भी दिए हैं आपको। मैंने इंट्रोडक्शन चल रहा है, समझिए आप 10, 11, 12, 13 तारीख से आप, कल 10 है, तो 11, 12, 13 तारीख, समझिए 13 तारीख से, 13/9 से समझिए न्यू बैच है ये। 13/9/2022 बैच दे चुके हैं, लेकिन क्लास अभी इंट्रोडक्शन एक क्लास निकला है, 1-2 क्लास अभी नए नोट्स लिखाना शुरू नहीं किए, नहीं पढ़ाना शुरू किए। तो आप 13/9 से मान लीजिए इसको, नेक्स्ट क्लास जो है 13/9 से आपका पॉलिटी का चल रहा है। वहाँ पर पॉलिटी टाइमिंग इसका है 7 AM से 8 AM मॉर्निंग। आप लोग जो आना चाहें, नवादा में अगर इर्द गिर्द रहते हैं तो बिल्कुल आइए। अब वेलकम है आप लोग का, ज्वाइन कीजिए 7 से 8 में। फ़ी अभी मात्र 2000 है। फ़ी कितना है? 2000, जो कि आपको बढ़ा करके ये फी 13 के बाद बढ़ जाएगा। 13 तारीख के बाद ये फ़ी आपका 2500 होगा, 500 बढ़ेगा, 2500 हो जाएगा फ़ी। इसलिए एडिशन लेना है तो आप लोग ले लीजिएगा अपना, आकर के क्लास कीजिए, मज़ा आएगा। मज़ा लोगों को आ रहा है, आपको भी आएगा, उम्मीद करते हैं, समझ भी अच्छा से आना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू।